हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, आज जीएम फॉडलर ने एट लास्ट एक अपर सर्किट हिट कर दिया है। इसने अपना अपर सर्किट ब्रीच कर ही दिया इतने दिनों बाद। इतने दिन से जो ये ओएफएस की वजह से लुढ़कता जा रहा था, लोअर सर्किट में बंद हो रहा था, यहाँ पे उसने वो स्ट्रीक जो क्लोज कर दिया है और एक अपर सर्किट आज इसने दे दिया है। सो अपर सर्किट बंद होने के पीछे काफी ज्यादा रीजंस थे। सबसे पहला रीजन ये भी था कि इसने आज इसका ओएफएस का जो प्राइस था 3500 का, उसको ब्रीच कर दिया। ये अराउंड 3500 के नीचे ओपन हुआ था आज, और जब इसने क्लोजिंग दी थी अराउंड 3800 के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी। हम इसका चार्ट देखते हैं अगले स्लाइड में। बट आज काफी ज्यादा जो है बाइंग प्रेशर दिखा गया था, काफी ज्यादा बाइंग देखी गई थी इस शेयर में, और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था आज इस शेयर में। जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज मार्केट में चल रही है जीएम फॉडलर को लेके, वो है बोनस। मार्केट को ये एक्सपेक्टेड है कि जीएम फॉडलर जो जल्दी एक बोनस डिक्लेयर करने वाला है। यहाँ पे जब कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, जब इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, यहाँ के प्रमोटर ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था, एट द राइट टाइम वी विल रिवॉर्ड द शेयर होल्डर आइदर थ्रू बोनस शेयर और एनी अदर मैकेनिज्म। यानी कि बोनस या ऐसा ही स्टॉक स्प्लिट कहे, राइट्स इशू कहे, ऐसा कोई मैकेनिज्म ये लेके आने वाले, ऐसा कोई कॉर्पोरेट एक्शन लेके आने वाले जिससे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। सो इस वीडियो में हम इसे डिटेल में देखेंगे कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है, और इससे पास्ट में कब ऐसा कोई कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट, बोनस कहिए, स्टॉक स्प्लिट कहिए, लास्ट टाइम कब डिक्लेयर किया था। और साथ ही साथ इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है काफी क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर किए गए थे जीएम फॉडलर के प्रमोटर के थ्रू, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो सबसे पहले आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना हाई था। यहाँ पे इतना हाई वॉल्यूम आई डोंट थिंक पहले इसने कभी भी दिखाया था। आप यहाँ पे एक फेड आउट हिस्टोग्राम देख सकते हैं मोबाइल में। आई डोंट थिंक ये ज्यादा विजिबल होगा, लेट मी जूम इट अप। अभी आपको अभी शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है काफी ज्यादा आज वॉल्यूम दिखा गया था। अगर आप देखोगे नियर पास्ट में कभी भी इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे देखा नहीं गया है। इसके आधा भी आई बिलीव कभी यहाँ पे वॉल्यूम दिखा नहीं गया था। जब ओएफएस की न्यूज आई थी, जब काफी ज्यादा डंपिंग हुई थी, तभी भी जो है इसका आधा भी वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएटेड हुआ दिख रहा नहीं है। सो इतना ज्यादा वॉल्यूम, वो भी पॉजिटिव साइड में, वो भी बाइंग स्ट्रीक पे, एक एक्चुअली बड़ी न्यूज है, एक्चुअली एक अच्छी न्यूज है। आप देख सकते हैं जब ओपन हुआ था अराउंड 3428 पे ओपन हुआ था, और जब ये क्लोज हुआ है अराउंड 3796, यानी कि 3800 पकड़ लेते हैं। इसके ओएफएस प्राइस से जो है 300 रुपए ऊपर ये क्लोज हुआ है। सो जिन्होंने भी ओएफएस में पार्ट लिया था, 3500 के रेट पे शेयर खरीदे थे, उनके लिए अच्छी न्यूज है। उनको जो है 300 रुपए तक का प्रॉफिट हुआ है पर शेयर पे। आरएसआई की हालत देखे तो आप देख सकते हैं आरएसआई भी जो है यहाँ पे अराउंड 27 के रेंज में आ गया है। पहले काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, अराउंड 22 तक गया था। अब यहाँ पे एक रिवर्सल लेते हुए दिखाई दे रहा है। सो हम गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कस किए गए थे। सबसे पहला जो डिक्लेरेशन तारक पटेल से आया, जो यहाँ के प्रमोटर है, वो कह रहे हैं कि अराउंड 18% ऑफ द शेयर ऑफर्ड अंडर ओएफएस वे फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी प्लेयर डीबैक। पटेल फैमिली ओनली सोल्ड 2.32%। सो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि जो मेजोरिटी सेल ऑफ हुआ है, जो मेजोरिटी शेयर्स बेचे गए थे ओएफएस के थ्रू, वो डीबैक के थ्रू थे, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट इक्विटी है। इनको एक्चुअली इंटरेस्ट होता है कंपनी को जो है प्रोग्रेस करने में, वहां के शेयर प्राइसेस को जो है एक अच्छे खासे प्रॉफिट माने के बाद रीप करने में। सो इस सेल ऑफ के बाद जो है डीबैक के पास स्टिल 32% स्टेक है कंपनी का, और पटेल फैमिली के पास अभी जो है 22% तक स्टेक है। जो अगला बड़ा डिक्लेरेशन उन्होंने यहाँ पे ये किया है कि 3 साल तक जो है प्रमोटर्स ये शेयर और बेच नहीं सकते। यहाँ पे इनको लॉक इन रहेगा। कोई भी प्रमोटर यहाँ पे एक भी शेयर जो है मार्केट में बेचने वाला नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे ये कंफर्मेशन दिया है कि एज अ फैमिली, एज अ पटेल फैमिली, यहाँ पे ये लोग जो है डोमिनेंट प्रमोटर्स बनना चाहते हैं। करंटली इनके पास, जैसे कि मैंने कहा, 22% स्टेक रहने वाला है सेल ऑफ के बाद। तो ये आने वाले सालों में जो है इनका स्टेक बढ़ाने वाले, 30% तक इनका टारगेट है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में 30% तक ये अपना स्टेक लेके जाए। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे ये भी ऐड किया हुआ है स्टेटमेंट में कि जो डीबीएजी है, जैसे कि मैंने कहा, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो बस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न दिखने के लिए कोशिश करती है, वो शायद 3 साल बाद जो है अपना स्टेक बेच के यहाँ पे वापस जो है मोनेटाइज कर सकती है। सो यहाँ पे एक बात की एश्योरिटी उन्होंने दी है कि 3 साल में ये लोग स्टेक बेचने वाले, बट 3 साल के बाद, जैसे कि इन्होंने एक इंडिकेशन दिया है, शायद डीबीएजी जो है यहाँ पे इनका वापस स्टेक बेच के मोनेटाइज कर सकता है प्रॉफिट को। सो जो बोनस की न्यूज है एक्चुअली यहाँ से शुरू हुई है, जहाँ पे इन्होंने कहा है देयर कम्स अ टाइम इन कंपनीज लाइफ वेयर वी हैव टू ओपन इट अप फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। ही आल्सो हिंटेड द कंपनी में कंसीडर रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स थ्रू ऑप्शंस इंक्लूडिंग बोनस शेयर इन फ्यूचर। सो जब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज किए गए थे कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है उन्हें भनक नहीं पड़ी, बट ओएफएस आया और काफी ज्यादा उन्हें नुकसान लेना पड़ा, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। और यहाँ पे उन्होंने सपोर्टिंग के लिए यही कहा है कि न्यू इन्वेस्टर्स को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि न्यू इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे खड़े रहेंगे, रुके रहेंगे। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड बुक्स इन्होंने क्रिएट की है। यूएस के इन्वेस्टर्स है, इनके पास क्वालिटी इन्वेस्टर्स है जो लॉन्ग टर्म जो है कंपनी के साथ रहेंगे। और उसी कंटिन्यूएशन में यहाँ पे जो इन्होंने बोनस का एक स्टेटमेंट दिया है कि फ्यूचर में जो है कोई कॉर्पोरेट एक्शन, जैसे कि बोनस हुआ या फिर दूसरे कोई ऑप्शन ये लोग देखेंगे जहां पे ये लोग जो शेयर होल्डर्स है उन्हें रिवॉर्ड कर पाए।
और एग्जैक्टली उनके स्टेटमेंट देखे तो वो ये है कि वी ऑलवेज वुड लाइक टू रिवॉर्ड आवर लॉन्ग स्टैंडिंग शेयर होल्डर्स एट द राइट टाइम वी वुड रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स आइदर थ्रू बोनस शेयर और सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म व्हिच इज गोइंग टू बी ईपीएस एक्रेटिव फॉर ऑल शेयर होल्डर्स। यानी कि उन्होंने यहाँ पे यही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आने वाले टाइम पे जो है ये लोग बोनस या कोई ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन स्प्लिट हुआ, राइट्स इशू हुआ, ऐसे कोई कॉर्पोरेट एक्शन से जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये लोग खुश करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने वाले हैं उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी के साथ। बट यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जब सीएनबीसी में इनका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था ओएफएस के बाद, जहाँ पे आके क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, तब इनसे पूछा गया था कि उन्होंने ओएफएस क्यों चुना, दूसरे मेथड्स क्यों नहीं चुने फंड्स रेज करने के लिए। तब इन्होंने कहा था कि इन्हें डायल्यूशन नहीं करना था शेयर्स को, उस वजह से ये लोग ओएफएस लेके आए। बट अगर अब भी आप ये स्टेटमेंट देख रहे हैं बोनस, शेयर स्प्लिट या फिर अगर ये राइट्स भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे डायल्यूशन शेयर का होना बहुत ज्यादा एक नॉर्मल चीज होगी, बहुत ज्यादा ऑब्वियस चीज होने वाली है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो लोग ईपीएस को हैम्पर होने नहीं देंगे। तो उस केस में इनके पास आई बिलीव ज्यादा ऑप्शन है नहीं। अगर ये बोनस दे भी रहे तो इसका रेशियो आई बिलीव 1:1 तो होगा नहीं, मे बी 1:10, 1:5 का रेशियो दे सकते हैं कि 5 या 10 एग्जिस्टिंग शेयर पे जो है एक नया शेयर या 2 एग्जिस्टिंग शेयर पे एक नया शेयर, एक या उससे ज्यादा शेयर आई डोंट बिलीव कि यहाँ पे एक शेयर के पीछे ही देंगे, बिकॉज यहाँ पे ये लोग ईपीएस को बहुत अच्छा कंसिडरेशन दे रहे हैं और शेयर डायल्यूशन भी ये लोग करने के फेवर में नहीं है। और जब इनसे जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे स्टॉक लोन पोजीशन के रिलेटेड कि सितंबर 15 से लेकर 21 तक 1.9 लाख शेयर जो है बोरो किए गए थे हाई रेंडिंग रेट्स पे और ओएफएस की न्यूज के साथ जो है डंप करते जा रहे थे, तो उस पे यहाँ पे उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी एजेंसी इसमें जो एक जांच कर रही है, कोई भी इस पे प्रोब कर रही है, तो उनके साथ जो है पूरी तरह से कोऑपरेट करने को रेडी है, जो भी हेल्प उन्हें चाहिए इनकी तरफ से दी जाएगी। सो गाइस अगर बोनस की बात करें तो इन्होंने पिछला बोनस दिया था अराउंड 2002 में 1:2 का रेशो था, यानी कि एक नया शेयर दे रहे थे 2 एग्जिस्टिंग शेयर पे। तो उसके बाद अभी तक यहाँ पे कोई बोनस नहीं दिया गया है। अराउंड 18 ईयर्स हो गए, अभी तक इन्होंने कोई बोनस यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। यार काफी रेयर टाइम है जो इन्होंने यहाँ पे बोनस का एक टॉपिक निकाला या बोनस का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। और अगर स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो 2006 में यहाँ पे उन्होंने एक स्टॉक स्प्लिट कराया था, जहाँ पे ओल्ड फेस वैल्यू थी 10 रुपए और न्यू फेस वैल्यू अभी 2 रुपए। सो उसके बाद यहाँ पे ऐसा कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ नहीं है कि जिसमें जो शेयर है वो लिक्विडेट हो जाए। ना राइट्स दिए है, ना इन्होंने बोनस दिया है, ना स्प्लिट दिया है 2006 के बाद। सो मे भी हो सकता है अगर ये शेयर का प्राइस आगे जाके अच्छा खासा बढ़े, अगर ये वापस उसके पीक पे जाता है 4000, 5000, 6000 के पीक पे आता है, सो हो सकता है डाउन द लाइन 2 क्वार्टर के बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद यहाँ पे इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उस पे ये लोग कायम रहे और एक बोनस जो है डिक्लेयर कर भी दे। सो यहाँ पे गौर करने वाली बात जो ये है कि बोनस के न्यूज से जो शेयर चढ़ जाता है, शेयर तो भागता है, बट एक्चुअल बोनस का जो बेनिफिट है, मॉनेटरी बेनिफिट, वो तब बोनस पे नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म में मिलता है। वो बात सही है कि लॉन्ग टर्म में शेयर जो है अच्छा खासा बढ़ता है, बट जब बोनस डिक्लेयर होता है तब हमारे पास जब बोनस शेयर आते हैं तब उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको दिखता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपए का शेयर है, जब समझिएगा बोनस इशू होता है 1:1 रेशो का, यानी कि वो शेयर के स्प्लिट हो जाते हैं, शेयर के 2 टुकड़े होते हैं, हमारे पास 5-5 हजार के 2 शेयर रहेंगे। सो अगर 1000 रुपए का शेयर है तो हमारे पास 500 रुपए के 2 शेयर रह जाएंगे। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि बोनस कॉर्पोरेट एक्शन में जो शेयर है आपके पास बढ़ जाएंगे, एक शेयर होगा तो 2 शेयर रह जाएंगे, बट वो 2 शेयर की वैल्यू जो है मिलके वही होगी जो आपके पास एक शेयर था उसका। बट हाँ, एज आई सेड कि जब बोनस का न्यूज आता है तो शेयर जल्दी बढ़ जाता है, शेयर काफी ज्यादा हाई बनाता है, बट अगेन वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो नीचे भी आता है रिकॉर्ड डेट अनाउंस होने तक, फिर अगेन बट लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छी हो तो शेयर का प्राइस वापस जो है इतने पीक पे चढ़ जाता है। सर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग है कंपनी के पास डेप्ट नील के बराबर है, प्रमोटर्स के एक भी शेयर जो है प्लेज नहीं है, प्रमोटर्स के कोई भी शेयर यहाँ पे मार्केट में लोन पे दिए नहीं गए हुए। सो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे गौर करने वाली है। पहला ये कि आप देख सकते हैं जून में इनका प्रॉफिट था 19 करोड़, मार्च में इनके प्रॉफिट थे 11 करोड़। कोविड के बावजूद भी इनके प्रॉफिट में ज्यादा हैम्पर हुआ नहीं है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था पहला उसी रेंज में इनका प्रॉफिट है, ज्यादा डिप यहाँ पे आपको दिखाई दे नहीं रहा है। तो सेकंड मेन पॉइंट आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप इसके प्रॉफिट देख सकते हैं तो इतने बड़े प्रॉफिट नहीं है, 3 डिजिट प्रॉफिट नहीं है, बट अगेन अगर आप पैटर्न देखोगे तो कंसिस्टेंटली इनके प्रॉफिट बढ़ रहे, कंसिस्टेंटली इनके सेल्स बढ़ रहे। हो सकता है 2021 में इनके सेल्स उतने ज्यादा ना हो जितना पहला है, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है, कोविड था तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन में ऊपर नीचे हुआ था। बट अगेन यहाँ पे प्रमोटर्स यही कह रहे हैं कि इनका जो Q2 का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है, इनके बहुत ज्यादा जो यहाँ पे सेल हुए थे और इनका बिजनेस भी जो है काइंड ऑफ एक मोनोपोली बिजनेस ये बोल सकते हैं। जो ये लोग ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स बना रहे हैं इतने टाइम से, अच्छे खासे मास्टर कर चुके हैं उस फील्ड में, उनका कॉम्पिटिटर नील के बराबर है इंडिया में, मोनोपोली बोल सकते हैं। सो आप पिछले 5 साल का प्रॉफिट देख सकते हैं कंसिस्टेंटली और बहुत ही जो है अच्छे रेट पे बढ़ते जा रहा है, नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो। सो फाइनेंशियली कंपनी पहले भी साउंड थी एंड आई होप आगे भी साउंड रहे, आगे भी कोई इश्यूज ना आए।
बट अगेन लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके से ओएफएस लेके आए थे कि शाम को लेके आए कि कल सुबह ओएफएस है, वो अभी तक मार्केट ने डाइजेस्ट नहीं किया और उसका एक सेटिस्फाइंग या प्रॉपर आंसर भी जो प्रमोटर दे नहीं पाए थे। जब काफी बार इनसे जो है पूछा गया था, क्रॉस क्वेश्चन किया गया था इस बारे में, तब उन्होंने कहा था कि ये एक जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मार्केट में पहले लीक नहीं की गई थी। अगर आप दूसरे कंपनी को एफएस या एफपीओस देखें तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है जहां पे महीनों पहले, हफ्तों पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन किया जाता है कि आगे जाके यहाँ पे ओएफएस आने वाला है इस डेट पे। सो ऑब्वियसली उस बीच में शेयर के प्राइसेस हैम्पर होते ही है। सो उस केस में जो इन्वेस्टर्स के पास एक टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, बट यहाँ पे इतना लास्ट मोमेंट नोटिस था कि कोई जो है एक मौका ही नहीं मिला। काफी सारे लोगों ने जो है लॉसेस बुक कर लिए, तो उन्होंने वहां पे ओएफएस में ये चीज खरीद ली करंट मार्केट प्राइस में लॉस में बेच के भी। अगर ओएफएस इन्वॉल्व की बात करें तो फर्स्ट डे जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 120% जो नॉन रिटेल कोटा ओवर सब्सक्राइब हुआ था। बट जो डे 2 है जहाँ पे रिटेलर्स की बारी थी, वहां जो है फुल सब्सक्रिप्शन हो नहीं पाया था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है रिटेलर्स एक्चुअली डरे हुए हैं, रिटेलर्स ने काफी हाई रेट पे यहाँ पे खरीदे हुए। सो अगर यहाँ पे आप जो ये शेयर होल्ड कर रहे हो हायर रेट्स में, सो यहाँ पे एक अच्छी बात ये दिख रही है कि ओएफएस प्राइस से भी नीचे डाउन साइड इसने लिया था, बट उसी दिन इसने अच्छा एक रिवर्सल दिया और अराउंड 30 पॉइंट जो ऊपर क्लोज हुआ उसके ओएफएस प्राइस से। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस, आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आप भी अपना रिसर्च पूरा कीजिएगा, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कीजिएगा इसमें एक पोजीशन बनाने या स्क्वायर ऑफ करने से पहले। अपनी स्टडी जो है मार्केट के बारे में, स्टॉक के बारे में पूरी रखिएगा। बस इस वीडियो के बेसिस में एक सोल्ड डिसीजन मत लीजिएगा, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को और मार्केट की इन्फॉर्मेशन को मिला के। मैं इस ओवरऑल इन्फॉर्मेशन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ जाता हूँ, आप एक बार वो भी रेफर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।